नमस्कार दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसी दूसरे पर्सन की नेगेटिविटी अगर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। यानी क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव लोगों के बीच में पॉजिटिव कैसे रहे, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव रहने की, लेकिन आपके अराउंड लोग जो हैं वो आपसे इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं या आपसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे आप वापस से नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जा रहे हो। और इस चीज़ को मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस भी किया है और इस चीज़ से इजीली निकला भी हूँ। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए नए आते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और हमें ये बात पता चलती है कि हम अपने लाइफ को पूरी तरह से खुद क्रिएट करते हैं और इसमें हमारे थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम जिस तरीके के थॉट्स सोच रहे होते हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होता है। जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल सच भी है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और उस वक्त जब हमारे थॉट्स ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, उस वक्त हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यानी नेगेटिव थॉट्स का फ्लो, नेगेटिव थॉट्स का मोमेंटम इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हम पॉजिटिव सोचने का भी ख्याल लाते हैं तो भी नेगेटिव ही माइंड में आता है। और जब नेगेटिव फील कर रहे होते हैं या नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम इस बात से डर जाते हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, और वही फिर लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाती है। और वहीं जब हम पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि पॉजिटिव थॉट्स जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होते। और इस बीच में आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं और ध्यान देने के बाद आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और आप धीरे धीरे अलाइनमेंट में आने लगते हो। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि आपका कोई अपना करीबी इंसान ही आपसे कुछ ऐसी बात बोल देता है या कुछ ऐसा बिहेव कर देता है जिससे आपकी पॉजिटिविटी तुरंत ही नेगेटिविटी में बदल जाती है। और अगर पर्सन आपके बाहर का कोई हो तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन वो पर्सन अगर आपके घर का ही होता है तो आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। वैसे तो मेरे घर में कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो नेगेटिव हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंप्लेंट्स में इतने बिजी होते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के बारे में कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन हमारे अराउंड जो होते हैं उनका बिहेवियर तो नॉर्मल ही रहता है। हम कंप्लेंट्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग तो कंप्लेंट्स कर ही रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी, और उस वजह से हमें नेगेटिविटी आने लगती है। अब इस नेगेटिविटी से निकलने का सबसे इजी रास्ता ये है कि आप कभी भी नेगेटिव थॉट से उठकर पॉजिटिव थॉट में जंप लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती है जहां पर आप पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाते हो। यानी कितनी भी कोशिश कर लो आप उसमें से पॉजिटिविटी को नहीं निकाल पाते हो। और क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो और आपको पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव फील करना है और आप इस जगह पर पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होने के बजाय फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और उस चीज़ के लिए आप और परेशान होने लगते हो। अब सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि आप नेगेटिविटी में ही रह जाओ। सॉल्यूशन ये है कि आप इस वक्त जिस भी तरह की फीलिंग पर हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको एक स्टेप बेटर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि आप डायरेक्टली देखा जाए तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ऊपर डायरेक्ट जंप लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इस तरीके की फीलिंग में होते हो तो यहाँ से हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन फील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसे कोई भी थॉट्स नहीं होते दुनिया में जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते। आप चाहे इस वक्त डिप्रेशन या एंग्जाइटी में ही क्यों ना हो, आप भी जॉय की फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं, आप भी एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको डिप्रेशन से एक एक स्टेप ऊपर लेकर जाना है और उसके बाद इसे करना है। या अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी जिस भी तरीके की फीलिंग में है, उस फीलिंग में से उसके ऊपर की फीलिंग में जाना है। और ये करते करते ही आप जॉय वाली फीलिंग तक पहुँचोगे, जिसे हम अलाइनमेंट भी कहते हैं। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ सकते, आपको हर जगह नेगेटिविटी ही नज़र आ रही होती है। लेकिन उस वक्त आप इस थॉट को चूज़ करके या इस सेंटेंस को चूज़ करके आप वहाँ से आगे निकल सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अगर आप इस सेंटेंस को पहले से बोलते आ रहे हो तो उस वक्त ये सेंटेंस यूज़ करना आपके लिए ईजी होगा और ये आपको पुरानी फीलिंग से रिलीफ देकर एक नई वाली फीलिंग में लेकर आएगा, जो पुरानी वाली फीलिंग से बेटर होगी। क्योंकि आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं फील कर सकते, लेकिन एक होप तो जगा सकते हो कि वहाँ से आप निकल जाओगे। या आपके घर का कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है और उसकी नेगेटिविटी को आप नहीं डील कर पाते, और उस जगह पर आपका उस पर्सन से बहस करना या फिर उनको ब्लेम करना आपको उस रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन में और ज़्यादा डाल देता है। वहीं अगर आप उस पर्सन के सामने बैठे हो और वो आपसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है, तो आप वहाँ से उठकर ही अगर चले जाओ तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर दोगे और वो फीलिंग जो उनके साथ बैठकर बात करने में आपको क्रिएट हो रही थी, उस फीलिंग से
कम बुरी फीलिंग में आप होंगे। और उसके बाद जब आप वहाँ से उठ गए तो आपने वो वाली फीलिंग से तो अच्छा फील किया कि उनके साथ आप बैठे थे, कोई नेगेटिव बात हो रही थी तो आपने उस बात को अवॉइड करके वहाँ से चले गए। और वहाँ से जैसे उठे तो आपको वो पुरानी वाली नेगेटिव फीलिंग नहीं हो रही थी जो उनके साथ बैठने पर हो रही थी। अब आप उससे थोड़ी रिलीफ वाली फीलिंग में हो। अब इस रिलीफ वाली फीलिंग को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप लीजिए। नेक्स्ट स्टेप ये है, या तो आप गाने सुनने बैठ जाइए या बुक पढ़ने लग जाइए या कोई दूसरा काम करने लग जाइए जहाँ पर से आपका ध्यान इस चीज़ से हट जाए और आप एक स्टेप और वाइब्रेशनली अप हो जाओगे। बेसिकली आपके लाइफ में सिचुएशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन किस सिचुएशन में किस तरीके का रिएक्ट करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सामने कोई नेगेटिव पर्सन है तो आप उसकी नेगेटिविटी से भी जवाब दे सकते हैं, वहाँ चुप रहकर भी जवाब दे सकते हैं या वहाँ से निकल भी सकते हैं। या बाई चांस अगर आप उस जगह पर आर्ग्यू कर भी लेते हो या झगड़ा हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपको गुस्सा आ गया, अब बस आपको उस गुस्से को करते नहीं रहना है। आपने गुस्सा किया और आपने उस चीज़ को समझा कि आपको गुस्सा आया और आपने गुस्सा किया, अब उस गुस्से को बस रिलीज़ कर दीजिए कि हो गया गुस्सा। अब मोस्टली हम ये करते हैं कि हम अगर गुस्सा कर देते हैं किसी के ऊपर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तो हम उस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं कि मुझे नेगेटिव इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, फिर भी मैं गुस्सा हो गया। अब इस चीज़ में हम समझ सकते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है हमारी सबकी पावर प्रेजेंट मोमेंट में होती है, हमारे आज में होती है। लेकिन जब हम किसी पर गुस्सा कर देते हैं और उस गुस्से से हम निकल जाते हैं तो वह एक तरीके से पास्ट बन जाता है कि हमने अभी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले किसी पर गुस्सा किया, लेकिन हम इस वक्त भी उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो इस वक्त भी हम उसी वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। और हम उसको जब सोचने लगते हैं तो उसी तरीके की सिचुएशन को और क्रिएट करने लगते हैं और उसके बाद सेम सिचुएशन रिपीट होती है, तो हमें लगता है कि हमारे बीच में नेगेटिविटी इसी तरह से आती रहती है। जबकि आपको गुस्सा आया और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे गुस्सा आया, मैं रिलीज़ कर देता हूँ, तो आप उस गुस्से को करने के बाद भी उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेट करना, ये सारी जो इमोशंस होती हैं ये आपको नेगेटिविटी में नहीं लाती हैं, ना ही ये आपकी अलाइनमेंट को ब्रेक करती हैं। आपकी अलाइनमेंट ब्रेक तब होती है जब आप इन इमोशंस में ज़्यादा से ज़्यादा देर रहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान में हर तरह के इमोशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो इमोशंस ट्रिगर भी होते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप किस फीलिंग में ज़्यादा रहना चाहते हो। आप एंग्री मोड में ज़्यादा रहना चाहते हो, आप फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा रहना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपको गुस्सा आता है और आप गुस्सा करके फिर उसके बाद शांत हो जाते हो तो गुस्सा आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। और कहीं ना कहीं हर एक नेगेटिव इमोशन आपको यही रियलाइज़ कराता है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं या कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। यानी आपको नहीं चाहिए कि आपके आसपास के कोई लोग आपको नेगेटिव फील कराए। और जैसा ही आप ये सोचते हैं आप एक वाइब्रेशन को यूनिवर्स में दे देते हैं और उस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए चेंज नहीं होता, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन को बार बार दे रहे हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में बार बार वही चीज़ को रिपीट कर रहा है। वहीं अगर आप उस वक्त बस अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो कि आपने बोल दिया कि ठीक है वो पर्सन हमेशा ऐसा ही करता है, तो उस वक्त अपने आप को ये रियलाइज़ दिलाइए कि मैं अगर नेगेटिव इमोशन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा ध्यान किसी ऐसी चीज़ में है जो मुझे नहीं चाहिए। और सच में आपको पता चलेगा कि आपका ध्यान उसी चीज़ पर है जो आपको नहीं चाहिए। जैसे आपको कोई नेगेटिव फील कराता है तो आप नेगेटिव फील करते हो, और अगर कोई नहीं भी करा रहा होता है तो उसके बारे में सोच कर नेगेटिव फील कर रहे होते कि वो मुझे नेगेटिव फील कराता है, और उसके बाद फिर वो रियलिटी में भी हो जाता है। और उसी वक्त अपने इमोशंस को आप नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बदल सकते हो। यानी देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली होती है। यानी अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा भी रिलैक्स फील करके एक स्टेप अच्छा फील करते हो तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। और आपको हमेशा यही करना होता है कि आपको कोई नेगेटिव फील करा रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसे इमोशंस में हैं जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन उस तरीके का रिएक्ट आपके सामने कर रहा है, और आपको बस फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। यानी अगर सच में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना ज़रूरी नहीं है। उस वक्त ज़रूरी ये है कि उस पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से आप जो नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या ऐसा मैं कहूँ कि आपने जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट की है अपने माइंड में, जिसकी वजह से आपके सामने वो पर्सन नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, उस रिएक्शन से आप अपना फोकस हटाओ। भले ही पर्सन आपको नेगेटिव लगता हो तो कोई बात नहीं, वो पर्सन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन तो अच्छा हो सकता है, तो उस अच्छे पर्सन पर फोकस कीजिए। उस पर्सन की अच्छाई पर आपका फोकस जाएगा तो ये पर्सन की नेगेटिविटी पर से आपका ध्यान हट जाएगा, और इस पर से आपका ध्यान हटेगा
तो आप अलाइनमेंट की तरफ आ जाओगे और एक स्टेप आप बेटर फील करने लगोगे और इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। क्योंकि जब आप दूसरे अच्छे पर्सन पर फोकस कर रहे होंगे तब आपका ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा होगा कि ये वाला पर्सन जो है ये आपको नेगेटिविटी देता है। आप दूसरी तरफ खुश हो रहे होंगे कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो मुझे सपोर्ट करता है। या अगर जो पर्सन नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव तरह की बातें करता है लेकिन इंसान अच्छा है, तो उस वक्त आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फील कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो कि वो पर्सन दिल का अच्छा है। ये बात नहीं करनी है कि वो पर्सन नेगेटिव है लेकिन दिल का अच्छा है। आपको ये नहीं बोलना है कि वो नेगेटिव है, आपको बस ये बोलना है कि वो पर्सन दिल का तो अच्छा है। और उन वर्ड्स को आपको रिमूव करना है जो कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन की नेगेटिव साइड को दिखाते हैं। या अगर आप वहाँ पर पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढ पाते तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे टॉपिक को, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से अपनी पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हो। आपको बस अपना ध्यान नेगेटिविटी से हटाना है। अब चाहे आप जिस भी तरीके से हटाओ वो आपको हेल्प करेगा ही। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।